रक्षा करनी चाहिए। शौच दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों ही प्रकार से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसे तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मानना संतोष कहलाता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तप तीन प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जप आदि वाचिक, आसक्ति का त्याग मानसिक और देव पूजन आदि शारीरिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप सब कुछ देने वाला है। वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं, अतः प्रणव में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओंकार में अकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। तीन मात्राएं, तीनों वेद, भुवः आदि तीन लोक, तीन गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीन देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कंद, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव, ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वो द्वैत की निवृत्ति करने वाला तथा शिव स्वरूप है। ऐसे ओमकार को जिसने ज्ञान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा जो अर्धमात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वो प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्म है। वो ज्योतिर्मय है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहां प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्धा में स्थित परम ब्रह्म भी भीतर अपने ज्ञान में ज्योति छिटकाए रखता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करे और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करता रहे। यही ईश्वर प्राणिधान है। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। ये एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है। ये एकाक्षर ही परम तत्व है। उस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव का देवी गायत्री छंद है। अंतर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके अंगन्यास की विधि इस प्रकार है। ओम भू अगन्यात्मने हृदयाय नमः। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ओम भुव प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। ओम स्व सर्वात्मने शिखाय वषट्, इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जाता है। ओम भूर्वः स्वः सत्यामने कवचाय हम, इस मंत्र से दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा बाईं भुजा के मूल भाग का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करें। तत्पश्चात पुनः ओम भूर्वः स्वः सत्यामने अस्त्राय फट्, ऐसा कहकर चुटकी बजाएं। इस प्रकार अंगन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उपदेश से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। यही ईश्वर पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसको 12 महीने में परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का यजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में से जो अभिष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वो सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव में पराभक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है।